अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है मलाइका पर ईमान, यानी फरिश्तों पर ईमान। लफ्ज़ मलाइका जमा है और इसका वाहिद मलक है। इसके मायने कसद और रसूल के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में मलाइका से मुराद वो नूरी मखलूक है जो सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। कुरान पाक में फरिश्तों के लिए रसूल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो खालिक और मखलूक के दरमियान पैगाम रिसानी का फरीज़ा भी सर अंजाम देते हैं, इसलिए इन्हें रसूल भी कहा जाता है। जिस तरह अकीदा तौहीद और रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। और ये अकीदा रखना चाहिए कि फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरानी मखलूक हैं जो हर किस्म की बुशरा कमज़ोरियों से पाक हैं, और इनका काम हर वक्त अल्लाह पाक की तस्बीह व तहमीद बयान करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजना है। और वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, और जिस चीज़ का इन्हें हुक्म दिया जाता है वो इसको इसी तरह करते हैं। अल्लाह पाक का कुरान पाक में फरमान है, अल्लाह जो इन्हें हुक्म देता है वो इसकी नाफरमानी नहीं करते, और जिस काम का इन्हें हुक्म दिया जाता है इस पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक है। उसने कायनात में बहुत सी मखलूक़ात पैदा की हैं, जिनमें से कई मखलूक़ात से हम वाकिफ़ हैं। अलबत्ता बहुत सी मखलूक़ात ऐसी हैं जिनके बारे में हमारा इल्म महदूद और नामुकम्मल है। इन्हीं में से एक मखलूक फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है। इस्लाम के अहम अकायद में से एक अकीदा फरिश्तों पर ईमान रखना है। कुरान मजीद में फरिश्तों का तारुफ एक फरमाबरदार और अतात गुजार मखलूक के तौर पर करवाया गया है। ये अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं। कुरान पाक में है, बेशक जो फरिश्ते आपके रब के नज़दीक हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और इसकी तस्बीह बयान करते हैं और इसी को सजदा करते हैं। फरिश्तों की तख्लीक का एक मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। इसके अलावा कुरान और हदीस में बहुत से फरिश्तों और इनकी जिम्मेदारियों का जिक्र मिलता है, जिससे मालूम होता है कि फरिश्तों की तख्लीक का मकसद ज़िक्र इलाही के साथ साथ अल्लाह ताला के हुक्म से मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देना है। फरिश्तों की असल तादाद के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको चंद मशहूर फरिश्ते और इनके फ़राइज़ के बारे में बताती चलूँ। सबसे पहले हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। कुरान मजीद में इन्हें रूहुल अमीन का लक़ब दिया गया है। तमाम नबियों और रसूलों तक अल्लाह ताला की तरफ से वही पहुंचाना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद भी इन्हीं के ज़रिए से नाजिल हुआ। कुरान पाक में है, और बेशक ये कुरान तमाम जहानों के रब का नाजिल किया हुआ है। इसे अमानतदार फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल हुआ है। अब मैं आपको हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी कि इनको ज़िंदगी का फरिश्ता भी कहा जाता है। ज़मीन के जुमला मामलात, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से बारिश बरसाना, लोगों को रिज़्क़ पहुँचाने और हवाओं के निज़ाम की तदबीर करने पर मुकर्रर हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मौत के वक्त इंसानों की रूह कब्ज़ करना है। हदीस में इनका नाम मलकल मौत यानी मौत का फरिश्ता है। अब मैं आपको हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में बताती चलूँ कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे क़यामत के दिन सूर फूंकना है, और इनके सूर फूंकने से सारा निज़ाम कायनात दरम बरम हो जाएगा। कुरान मजीद में करामन कातबीन का भी जिक्र है। इंसान के दाएं और बाएं कंधे पर मौजूद फरिश्ते हैं। ये हमारे आमाल लिखते हैं। हम जो भी काम करते हैं इसे ये फरिश्ते लिख लेते हैं। कुरान पाक में है, और बेशक तुम पर मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर हैं।
بہت معزز تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ قرآن پاک میں منکر نکیر کا بھی ذکر ہے، ان کو نکرین بھی کہتے ہیں، یہ قبر میں انسان سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں رضوان کا بھی ذکر ہے، یہ جنت کے نگران کو کہتے ہیں۔ داروغہ، یہ جہنم کے نگران کو کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں کسی کو علم نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو بغیر اس کے۔ تاہم حدیث میں ان کی کثرت کے بارے میں روایت ملتی ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ جس طرح نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہر وقت اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں اور ان میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ پاک کے حکم ہی سے مختلف امور انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف کاموں کی انجام دہی میں ان کا محتاج ہے اور ان کی مدد کے بغیر وہ کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں، قوتوں اور اختیارات کا مالک ہے اور ہر کام کی انجام دہی پر قادر ہے۔ وہ اس کائنات کا سارا نظام اکیلا ہی چلاتا ہے، البتہ اس نے اپنی مرضی سے فرشتوں کو پیدا فرما کر مختلف کاموں پر مامور کیا، اور اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔